अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की खातिर, जिनके मीलाद की महफिल में और जिनसे मोहब्बत के इजहार की खातिर मैं और आप यहाँ हाजिर हैं। आज AWQ TV के इस प्रोग्राम का उन्वान है कि इश्क़ रसूल के तकाज़े क्या हैं, इश्क़ रसूल के तकाज़े क्या हैं और इश्क़ रसूल की लवाज़मात क्या हैं। क्या कोई सिर्फ अपने आप को हुजूर का आशिक कहने से आशिक हो जाएगा? हरगिज़ न होगा। क्या खाली कोई जलसे में आने या नाते सुनने सुनाने से आशिक हो जाएगा? हरगिज़। हाँ, ये आशिक की पहचान है, लेकिन सिर्फ इनसे बंदा आशिक नहीं कहलाएगा। आओ ज़रा कुरान और हदीस से देखते हैं कि इश्क़ रसूल की लवाज़मात क्या है, वो कौन सी ऐसी लवाज़मात हैं जो होंगी तो बंदा हुजूर का आशिक कहला सकता है, और अगर वो लवाज़मात नहीं होंगी तो बंदा हुजूर का आशिक नहीं हो सकता। बंदा हुजूर का आशिक, हुजूर के इश्क का दावा खाली दावे तक महदूद रह जाएगा। आओ जरा देखते हैं कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इश्क रसूल के किन तकाज़ों को जिक्र किया है। सबसे पहला तकाज़ा इश्क रसूल का जो कुरान करीम में भी रब करीम ने बयान फरमाया है, और सरकार कुल आलम की दर्जनों अहदीस में हमें यह तकाजा मिलता है। इश्क़ रसूल का वो अदब रसूल है, वो अदब रसूल है। और वैसे भी मोहब्बत में सबसे पहली जो सीढ़ी होती है, कहा जाता है ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत में सबसे पहली और मेन चीज जो होती है वो जिससे मोहब्बत हो उसका अदब होता है, उसका अदब होता है। रब करीम सूरह नूर की आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है कि खबरदार मेरे हबीब को उस तरह मत पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। वैसे हमेशा छोटे बड़ों के अदब सिखाते हैं, पर मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है कि सबसे बड़ा मुस्तफ़ा का रब खुद उनके आदाब सिखाता है, खुद उनके आदाब सिखाता है। रब करीम फरमाता है मत पुकारो मेरे हबीब को उस तरह। और फिर सूरह हुजरात के आगाज में ही रब करीम इरशाद फरमाता है कि खबरदार मेरे हबीब की बारगाह में अपनी आवाज़ भी ऊंची ना करना, मेरे हबीब की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखना। अगर यहाँ तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई और अगर तुमने मेरे हबीब को इस तरह से बुलाया जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो, तो रब करीम फरमाते हैं अन्तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, मैं तुम्हारे सारे अमाल जो है वो गर्क कर दूंगा, तुम्हारे सारे अमाल जाया कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। यानी तुम जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, तुम जितने मर्जी रोजे रख लो, तुम जितने मर्जी हज कर लो, तुम सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में क्यों ना गुजार दो, अगर मेरे हबीब का अदब ना किया, अगर मेरे हबीब के अदब से वाकिफ ना हुए, तो तुम्हारे सारे अमाल गर्क हो जाएंगे, तुम्हारे सारे अमाल गर्क हो जाएंगे। और फिर जब रब करीम ने इश्क़ रसूल के मामले में इतनी एहतियात का हुक्म फरमाया, तो हमें नजर आता है सहाबा भी इतनी एहतियात करते थे कि हजरत अब्बास से किसी ने सवाल किया, क्या अब्बास, हालांकि याद रहे कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा थे, किसी ने हजरत अब्बास से सवाल किया, क्या अब्बास आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं, बड़े आप हैं या बड़े रसूलुल्लाह हैं। उसका सवाल उम्र के बारे में था कि उम्र में आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं। हजरत अब्बास ने कहा अपने सवाल पे गौर कर, कोई रसूलुल्लाह से कैसे बड़ा हो सकता है। दुनिया में पहले मैं आ गया था, पैदा पहले मैं हो गया था, लेकिन बड़े फिर भी रसूलुल्लाह हैं, बड़े फिर भी रसूलुल्लाह हैं। और मुसलमानों का
जो हथियार था और मुसलमानों की जो ताकत थी और कुफर के दिल में जो मुसलमानों का रौब और दबदबा था वो भी अदब मुस्तफ़ा से था। जब उर्वा बिन मसूद को कुफार मक्का ने अपना नुमाइंदा बना के बुखारी में मौजूद है रसूलुल्लाह के पास भेजा और जब डायलॉग के लिए भेजा और कहा यह भी देख के आना कि मुस्तफ़ा के गुलामों के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि उनको शिकस्त होती ही नहीं है। उर्वा बिन मसूद वहां से वापस आया तो रसूलुल्लाह के दुश्मनों को मुखातब करके कहता है भूल जाओ, तुम मुस्तफ़ा के नौकरों से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों, वहां पर तू बड़े तीर अंदाज देख आया क्या, वहां पर उनके पास कोई बहुत बड़ी फौज है क्या? उसने कहा ना फौज है ना तीर अंदाज है, मैं किसी ताकत से डर के नहीं कह रहा, खुदा की कसम जो वह मुस्तफ़ा का अदब करते हैं इस अदब की वजह से तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने कहा ऐसा क्या देखा? उसने कहा अगर रसूलुल्लाह थूक फेंकने का इरादा फरमाते हैं, लुआब दाल मुबारक फेंकने का इरादा फरमाते हैं, जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह जाती है, सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, कोई उसको मुंह पे मर लेता है। कहा सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर मुस्तफ़ा वुजू करते हैं जमीन हसरत से देखती रहती है, अरे एक कतरा तो मुझ पे गिरने दो, लेकिन सहाबा एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने देते। कोई उस कतरे को लेके पी रहा है, कोई उस कतरे को लेके मुंह पे मल रहा है, कोई उस कतरे को लेके अपने सीने पे मर रहा है। उर्वा बिन मसूद ने कहा वो मुस्तफ़ा के आगे नजर भी नहीं उठाते, मुस्तफ़ा के आगे अपनी नजरें नीचे रखते हैं। जैसे एक और हदीस में मौजूद है कि सहाबा हुजूर की बारगाह में ऐसे बैठते थे कि आने वाला समझता था कि इनके सर पे कोई परिंदा बैठा है जिसको ये उड़ाना नहीं चाहते, या इनके सर पे इतना भारी बोझ है कि ये सर को उठा नहीं सकते। उर्वा बिन मसूद ने कहा कि जब हल्लाक हुजूर के मुंह मुबारक काटता है तो सहाबा एक बाल भी जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि उसको हासिल कर लेते हैं। कोई वसीयत करता है कि इसको मेरी कब्र में रख देना, कोई अपने अमामे में रख लेता है, और हुजूर का थूक मुबारक और हुजूर का बाल मिलने से सहाबा को जो खुशी होती है, तुम्हें पूरी दुनिया में इक्तदार मिल जाए तो इतनी खुशी ना हो, तुम्हें पूरी दुनिया पे इक्तदार मिल जाए तो इतनी खुशी ना हो। तो जो उनकी अकीदत और अदब और मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ है, इस वजह से तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पता चला कुफ्फार पे इस्लाम का जो ध्रुव दबदबा था वो सहाबा के अदब मुस्तफ़ा पे था, सहाबा के अदब मुस्तफ़ा पे था। दूसरी जो तकाजा है इश्क रसूल का, जो बहुत मेन तकाजा है जिसके बगैर कोई मुस्तफ़ा का आशिक नहीं हो सकता, अगर इस तकाजे में पूरा नहीं उतरता तो वो दावे में झूठा है। वो क्या है? इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क रसूल का तकाजा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह में भी अल्लाह ने अपनी और रसूलुल्लाह दोनों की मोहब्बत का जो रास्ता बताया वो इत्तबाए रसूल है, वो इत्तबाए रसूल है। और तबरानी में यह हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। सरकार कुल आलम इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी इत्तबा की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे मुस्तफ़ा की मिशकात में हदीस मौजूद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को उसके ताबे नहीं कर लेता जो मैं लेके आया, यानी अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर नफसानी ख्वाहिश को मेरी इत्तबा के सांचे में नहीं डाल लेता, तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। यानी बंदा सो रहा है, फजर की अजान होती है, नफसानी ख्वाहिश कह रही है भाई सुबह कज़ा पढ़ लूंगा, या छोड़ो क्या पढ़ना, इस वक्त गर्म बिस्तर है, नींद पूरी करो। बंदा फौरन सोचे नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि नमाज पढ़ो तो गुलाम ये रसूल में, अगर मौत कबूल है तो गुलाम ये रसूल में नमाज भी कबूल है। उसी वक्त बिस्तर को ठोकर मारे, उठे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में मेरे मुस्तफ़ा की यह रोशन हदीस मौजूद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप किसी का फरमा रहे हैं कि वह जन्नत में नहीं जाएगा, उसने इनकार किया, वो कौन है? सरकार ने फरमाया जिसने मेरी इत्तबा की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी बात न मानी, जिसने मेरी इत्तबा न की वो इनकार करने वालों में से है। गोया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, गोया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इत्तबाए रसूल की तरफ बुलाता है, इत्तबाए रसूल की तरफ बुलाता है। मिशकात में यह हदीस मौजूद है,
सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, हुजूर से सलाम किया, हुजूर ने मुंह फेर लिया, हुजूर ने उसके सलाम का जवाब ना दिया। सहाबी कदमों में गिर गए, हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझसे नाराज हैं, आपने मुझसे मुंह फेर लिया। सरकार ने फरमाया, तेरे हाथ में, तेरी उंगली में जो है वो आग का अंगारा मौजूद है, सोने की अंगूठी थी, आग का अंगारा मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। सरकार ने उसकी अंगूठी उतारी और फेंक दी। जब सरकार की मजलिस बर्खास्त हुई, सरकार वहां से उठे, किसी ने उस सहाबी से कहा कि अब अंगूठी उठा ले, कोई नहीं देख रहा, तेरे पे हराम है ना, तेरी बीवी पे तो सोना हराम नहीं है, जाके बीवी को दे दी, तेरे पे हराम है ना, इसकी कमाई तो हराम नहीं है, जाके इसको बेच के एक रकम हासिल कर ली। सहाबी ने कहा, खुदा का वास्ता है, ऐसी बात करके अपना और मेरा ईमान खराब मत कर, खुदा की कसम, जिस चीज को मुस्तफा पसंद नहीं करते मैं उस पर थूकता भी नहीं हूँ, जिस चीज को मुस्तफा पसंद नहीं करते मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। नाजरीन और हाजरीन, मुझे और आपको चाहिए कि हम अपना तस्किया करें, हम अपने हालात पे नजर डालें कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्तफा को पसंद नहीं है। बेनमाजी हुजूर को पसंद नहीं है, क्या हम नमाज तो नहीं छोड़ते? हुजूर अलैहिस्सलाम को झूठ पसंद नहीं है, क्या हम झूठ तो नहीं बोलते? मेरे आका अलैहिस्सलाम को गीबत पसंद नहीं है, क्या हम गीबत तो नहीं करते? मेरे आका अलैहिस्सलाम को गाली देना और फोश कलामी करना पसंद नहीं है, कहीं हम ये तो नहीं करते? हुजूर को नफरत है जानी के साथ, कहीं तुम्हारा नाम जानियों में से तो नहीं है? हुजूर को बदनिगाही पसंद नहीं है, कहीं तुम बदनिगाही तो नहीं करते? हुजूर को किसी गरीब का हक मारना पसंद नहीं है, कहीं तुम किसी गरीब का लुकमा तो नहीं छीनते? अगर छीनते हो तो खुदारा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इश्क रसूल का एक और तकाजा ये है कि मोहब्बत रसूल में इंसान को गैरतमंद होना चाहिए, इंसान को रसूलुल्लाह के मामले में गैरतमंद होना चाहिए। और कितना गैरतमंद होना चाहिए, आओ जरा देखते हैं सहाबा कितने गैरतमंद थे, सहाबा मुस्तफा के मामले में कितने गैरतमंद थे, कितने बागैरत थे। इसका बरक्स नहीं होना चाहिए, हमें देखना है सहाबा इस रसूलुल्लाह के इश्क में कैसी गैरत रखते थे। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी एक मुकाम से गुजर रही है, एक मकाम से गुजर रही है, बुखारी में हदीस मौजूद है। एक मुनाफिक ने मुंह पे कपड़ा रखा और कहा, मुझे रसूलुल्लाह की सवारी की बदबू से तकलीफ हुई है, सवारी की बू से तकलीफ हुई है। सहाबी रसूल वहां करे थे, सहाबी रसूल ने कहा, खबरदार अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान को लगाम दे, रसूलुल्लाह की सवारी तो रसूलुल्लाह की सवारी है, रसूलुल्लाह की सवारी का पेशाब तुझसे बेहतर है, रसूलुल्लाह की सवारी का पेशाब तुझसे बेहतर है। मेरे लिए सबसे पहले मेरे मुस्तफा हैं। और याद रखिएगा, इश्क रसूल का यह भी तकाजा है, यह भी तकाजा है कि जब इश्क रसूल आ जाए, जब बंदा कलमा पढ़ ले, तो फिर जब 2 नमाजें पढ़ ले, 2 रातें जाग ले, 1 रमजान रोजे रख ले, अल्लाह करे तो 1 हज भी कर ले, तो हाजी साहब के तेवर बदल जाते हैं। ना 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 ना, नमाज में मुस्तफा के ख्याल की जरूरत नहीं है, नहीं, नमाज जो है वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ पढ़नी है। नहीं, इश्क मुस्तफा ये तकाजा करता है कि जब नमाज पढ़ो तो सर का काबा तो मक्का हो, लेकिन दिल का काबा गुंबद खजरा हो, लेकिन दिल का काबा गुंबद खजरा हो। और यह भी बुखारी की हदीस से साबित करता हूँ, सरकार कुल आलम ने हजरत सईद बिन मौला को आवाज मारी और सईद बिन मौला को बुलाया। आते हुए कुछ देर हो गई, सरकार ने पूछा, सईद बिन मौला, मैंने तुझे बुलाया और तू देर से हाजिर हुआ, इसकी क्या वजह है? कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ रहा था। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि बहुत चंगा कीता, नमाज मुकम्मल करके आया। सरकार ने फरमाया, सईद बिन मौला, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी? जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो देर मत किया करो। पता चला नमाज में भी अगर ख्याल होना चाहिए तो आमिना के लाल का होना चाहिए, सैयदा कायनात के बाबा का होना चाहिए, तभी नमाज मोतबर होगी, तभी किसी की इबादत जो है वो मोतबर होगी। हजरत उस्मान गनी मक्का गए, मक्का वालों ने कहा कि तुम तो तवाफ कर लो, मुस्तफा को ऐसी नहीं हम नहीं आने देंगे, लेकिन तुम तो तवाफ कर लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अगर मेरे लिए काबे की ताजीब है तो वो मुस्तफा की वजह से है, मुस्तफा के बगैर मैं काबे का तवाफ नहीं करूंगा। बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर फारूक हजरे अस्वद को चूमने लगे, लेकिन उसको चूमने से पहले पता
आया, हजरत अस्वद ये न समझी कि तू जन्नत से आया है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ। अगर उमर तुझे चूम रहा है तो उसकी फकत एक वजह है कि तूने मेरे मुस्तफ़ा को चूम रखा है। मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा, तूने मुस्तफ़ा को चूमा, इस वजह से उमर तुझे चूम रहा है। बुखारी में मौजूद है, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह महल का पर्दा हटाते हैं, मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज की हालत में मुंह काबे से हटा के काबे की तरफ कर लेते हैं, रसूलुल्लाह की तरफ कर लेते हैं। तो पता चला यह भी इश्क रसूल का तकाजा है, यह भी इश्क रसूल का तकाजा है कि जब कोई भी अमल करो, कोई भी इबादत करो तो दिल का काबा मुस्तफ़ा होना चाहिए, दिल का काबा मुस्तफ़ा होना चाहिए है। और याद रखिएगा, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला कभी फितना नहीं डालता, कभी फसाद नहीं करता। दुनिया की हर मोहब्बत तोड़ती है लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत जोड़ती है, औरत की मोहब्बत तोड़ती है। इस बात को याद रखना, औरत से मोहब्बत करने वालों, औरत की मोहब्बत तोड़ती है। अगर तुम्हें किसी औरत से इश्क हो जाए और तुम्हारे साथी को भी उससे इश्क हो जाए, फसाद हो जाएगा या नहीं? वो कहेगा तुमने मेरे महबूब से प्यार किया है। माल की मोहब्बत तोड़ती है। एक रकम पे किसी साथी की नजर है, दूसरे ने भी उस पर नजर डाल दी तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा कि वो तो मेरा हक है, तूने उस पर नजर कैसे डाली, चाहे दूसरा भी हलाल रास्ते से डाल रहा हो। पता चला हर मोहब्बत तोड़ती है, लेकिन वाहिद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है कि अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो दुहाई देता फिरता हूं कि आओ तुम भी मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत किया करो। ये वाहिद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है तो जोड़ देती है, ये वाहिद मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो जोड़ देती है। हजरत अबू अयूब अंसारी को भी मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया था कि क्या मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो सुर्ख ऊंटों का रेवड़ सदका करने से बेहतर है। हजरत अबू अयूब अंसारी ने कहा मेरे आका, मेरा बाप और माँ कुर्बान आप पे, मुझे इरशाद फरमाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर दो भाई नाराज हो, आपस में दूर हो रहे हो तो उनको मिला दो, अगर दो लोगों में झगड़ा हो, फसाद हो तो उनकी सुलह करा दो। सुर्ख ऊंटों का रेवड़ सदका करने के बराबर अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाएगा। तो आज आप नियत करें कि अगर हम आशिक मुस्तफ़ा हैं तो हम लोगों को बिछाड़ने की नहीं बल्कि लोगों को मिलाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह लोगों को मिलाने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा के इश्क का यह भी तकाजा है कि बंदे का एक सर हो और एक दर और एक जुबान हो और एक चेहरा हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसकी दो जुबानें हैं ना, यहाँ आता है तो यहाँ के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल देता है, जमीन और आसमान मिला देता है, और अगर कहीं और जाता है तो वहां का शुरू हो जाता है, तीसरी जगह पे जाता है तो वहां का शुरू हो जाता है, जिसको असी लोटा कहते हैं, कहाँ जहां जाता है वहां का हो जाता है। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसको दो आग की ज़बानें देगा जो हमेशा जलती रहेंगी। आज हमारे से गर्म चाय जुबान पे लग जाए तो चीखें निकल जाती हैं, दो आग की ज़बानें बनाई जाएंगी उसकी जिसकी दो ज़ुबानें हैं। फिर इश्क़ रसूल का एक तकाजा है कि बंदा हर वक्त या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह करता रहे, हर वक्त मुस्तफ़ा का जिक्र करता रहे, क्योंकि सरकार कुल आलम की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसका कसरत के साथ जिक्र किया करता है, वो उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। मौलाना रूम ने, हाफिज साहब बैठे हैं, मौलाना रूम की पूरी मसनवी के हाफिज हैं, कुरान के हाफिज हैं, लेकिन मौलाना रूम की मसनवी भी सारी इनको हिफ्ज है। मौलाना रूम ने लिखा कि एक दफा मजनू, अक्सर उसकी आदत थी कारी साहब को बैठ के रेत पे लैला 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 लिखता रहता था। किसी ने उससे पूछा कि मजनू ये क्या दीवानगी है, हर वक्त जमीन पे लैला लिखता रहता है। मजनू ने कहा मैं क्या करूं, मुझे लैला का नाम सुकून बहुत देता है। अगर मजनू को लैला का जिक्र सुकून देता है तो उम्मती को उसके नबी का जिक्र कितना सुकून देता है, उम्मती को उसके आका का जिक्र कितना सुकून देगा, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर इश्क़ रसूल का एक ये तकाजा है कि जब मुस्तफ़ा के आशिक हो जाओ तो अपने तकब्बर को ख़त्म कर दो, गरूर को तकब्बर को ख़त्म कर दो और मुस्तफ़ा की ज़ात में अपने आप को फना कर दो। फिर तकब्बर नहीं करना, फिर ऐसे हो जाना है कि फिर बड़े बड़े नहीं, वो कहते ना तेरे आलम फाजल मुफ्ती बोते एक मस्खरा टगरा मैं भी सही। अल्लाह करीम हम सबको इश्क़ रसूल के तकाज़ों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ ही शान रसूल के आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह AOQ TV पर ही फिर किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह करीम मुझे और आपको इश्क़ रसूल के तकाज़ों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए।